मसीह खुदा में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं रोजे के पहले वाली हालत। खुदा के लोगों, आज सुबह हम तीसरे पॉइंट पर बात करेंगे। रोजा रखने वाला इस बात को याद रखे कि उसकी जिंदगी में खुदा का पाक रूह काम करता हो। लिखा है कि रूह यस्सु पर आकर ठहर गया। खुदा के लोगों, पाक रूह हमारी मदद करता है, और जो रोजा आप पाक रूह की रहनुमाई में रखते हैं और जब आप पाक रूह की रहनुमाई में चलते हैं तो फिर आपका रोजा बाइसे बरकत होता है। लिखा है कि रूह यस्सु को जंगल में ले गया। इसका मतलब है कि रोजा जो है आप पाक रूह की रहनुमाई में रखेंगे। रोजा हमारी ख्वाहिश पे डिपेंड नहीं करता, रोजा किसी के कहने पर नहीं, बल्कि पाक रूह की मर्जी के मुताबिक। जैसा पाक रूह हमें सिखाए, जैसा पाक रूह हमें तरतीब दे, हम वैसे चीजों को आगे लेकर चलें। और यहां पर लिखा है यस्सु पर पाक रूह ठहरा, और फिर लिखा है कि चौथे बाब के अंदर कि रूह जो है वो यस्सु को जंगल में ले गया ताकि वो अबलीस से आजमाया जाए। रोजा याद रखिए सिर्फ डाइटिंग नहीं है, रोजा हम रूह कुस की रहनुमाई में रखते हैं। पाक रूह हमारी मदद करे, पाक रूह हमें गोल देता है हम किन मकासद के लिए रोजा रखें। खुदा का पाक रूह हमें बताता है, और फिर हम उन मकासद के लिए जब रोजा रखते हैं तो फिर वो रोजा बाइसे बरकत होता है। फिर उस रोजे का जवाब आता है जब आसमान खुला हुआ होता है, जब हम निजात याफ्ता होते हैं और खुदा का रूह हमारी जिंदगियों पर होता है, और फिर उस रोजे का रिजल्ट भी मिलता है। फिर खुदा जब हम रोजा रखते हैं उस रोजे का जवाब देता है, और वो बरकतें खुदा हमारी जिंदगी में जारी कर देता है जिसके लिए हम रोजे में ठहरे हुए होते हैं। रूहानी तरक्की भी हमारी तभी होती है, फिर हम रूहानी तौर पर तरक्की करते हैं, रूहानी तौर पर मजबूत होते हैं जब हम पाक रूह की रहनुमाई में रोजा रखते हैं। खुदा के लोगों, बहुत से लोग रोजों में अफसुर्दा होते हैं, मायूस चेहरे बनाए होते हैं, और अलग अलग तरीके बनाकर वो रोजा रखते हैं। याद रखिए, जब पाक रूह आपको रोजे के लिए तैयार करेगा फिर आपकी जिंदगियों पर खुदा का जलाल होगा। मूसा जब खुदावन की हजूरी में ठहरा 40 दिन के लिए, तो फिर जब वो पहाड़ से नीचे उतरा तो उसके चेहरे पर खुदा का जलाल था। इस बात को याद रखिए, जब आप रूहुल कुद्स की रहनुमाई में खुदा की मर्जी से रोजा रखते हैं फिर आपके चेहरों पर खुदा की कुदरत होती है, फिर आपके किरदार निखर जाते हैं, फिर खुदा आप पर कलाम के दरवाजे खोलता है, फिर खुदा आपकी रहनुमाई करता है। इस बात को याद रखें, रोजा अपनी ख्वाहिश से नहीं बल्कि रूहुल कुद्स की रहनुमाई में रखा जाता है। पाक रूह हमें क्या इस बात के लिए कहता है हम रोजा रखें? अगर पाक रूह आपके दिल में डाल रहा है तो फिर रोजा रखिए, और जब आप फिर रोजा रखेंगे तो फिर खुदा का आसमान आपकी जिंदगी पर खुलेगा। खुदा के लोगों, आइए आज सुबह अपनी जिंदगी पर गौर करें। क्या आप निजात याफ्ता हैं? क्या आप पर आसमान खुला है? क्या पाक रूह आप पर ठहरा है? यस्सु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया, यस्सु मसीह पर आसमान खुला, यस्सु पर रूह कुद्स आकर ठहर गया, और फिर लिखा है आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। खुदा के लोगों, क्या खुदा हमारे किरदार से खुश है? अगर खुदा हमारे किरदार से, हमारे जिंदगी से खुश नहीं तो फिर क्या वो हमारे रोजा रखने से खुश होगा? हरगिज नहीं। लिखा है यस्सु के बारे में, ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं। क्या खुदा हमारे किरदार, हमारी जिंदगी, हमारे रवैये, हमारे चाल चलन से खुश है? क्या खुदा ये कह रहा है मैं इस अपनी बेटी और अपने बेटे से खुश हूं? अगर खुदा हमसे खुश ही नहीं है तो फिर रोजा किस बात का? आइए आज की सुबह अपने किरदार को बेहतर करें, अपनी जिंदगी को बेहतर करें, रूहुल कुद्स को अपनी जिंदगी में वेलकम करें, ताकि आप पाक रूह की रहनुमाई के अंदर रोजा रखें और बरकत पाएं। खुदा इस कलाम की वसीला से आप सबको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, दुआ करते हैं आज की सुबह कलाम सुनने वाले बरकत पाएं और आपके पाक रूह की रहनुमाई में रोजा रखें, यीशु के नाम में।